सबसे पहले तो गिलगांव के अंदर राजकीय माध्यमिक विद्यालय गिलगांव की तरफ से ग्राम वाजपेयी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया। हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका बड़ा अधिकार मेरे ऊपर है। गांव में मेरा ननियाल भी है और अपनी मिट्टी से जो बचपन जाकर बिताता है, निश्चित रूप से वो कहीं भी चला जाए उसका लगाव हमेशा बना रहता है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जो जिस उम्मीद से आपने मुझे बुलाया वो सारे काम निश्चित तौर से करेंगे। वैसे तो आपको पता है दिल्ली में मेरा मोदी से झगड़ा है, प्रदेश में जलों से झगड़ा है, सब आप जानते हो, लेकिन फिर भी संघर्ष के साथ विकास करना आप हमेशा कहते हो। सुबह से लेकर रात तक कोई व्यक्ति अगर राजस्थान में देश में सरकार को ठोकर मार के अगर किसानों के जवानों की बात करता है तो आपका सांसद हमेशा किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है और साथ साथ विकास की बात भी मैं हमेशा करता हूँ। तो उसी का परिणाम है नागौर फ्यूचर हमारा नागौर फ्यूचर का इलाका, हमारा संसदीय क्षेत्र का इलाका आज जहाँ भी जाते हैं सड़क, स्कूल, पानी, बिजली की बहुत बड़ी मांग है। क्या आप सबके सहयोग और आशीर्वाद का परिणाम है। सिंचाई का पानी तो नहीं ला पाए, लेकिन पीने का पानी गाँव गाँव ढाणी ढाणी अभी भी राजस्थान की सरकार ने 450 करोड़ रुपए ढाणियों के लिए, बचे हुए गाँव के लिए प्रत्येक घर को नल से जोड़ा जाए। जल जीवन मिशन की जो योजना है वो सबसे बड़ा पैसा नागौर जिले में मिला। उस सबसे बड़ा पैसा नागौर जिले में मिला और मेरा प्रयास हमेशा रहता है। आपने देखी होगी इस सड़कों की भी घोषणाएं हुई और अभी मैं बागरोज गिलगांव में चोट से आया था। मैं प्रधान जी को सरपंच साहब को कह रहा था सड़क पूरी टूटी हुई है, मैंने कहा इतनी सड़क से क्या होगा और इसको और आगे किया जाए तो मैं बागरोज से गिलगांव को अच्छी रोड बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। आपने ये जल्दी इसकी घोषणा भी करवा देंगे। लेकिन गिलगांव गाँव की एक बहुत बड़ी डिमांड है, चारों तरफ से गाँव सड़कों से जुड़ा हुआ है, सिर्फ लाला नहीं जुड़ा। लाला भरनी की रोड बनाने तो बोलो गिलगांव से लाला बनवाएंगे और दूसरा पानी से मुंजर हमारा बातें वही पूरा ठीक है। एक बहुत बड़ी डिमांड बच्चों की नौजवान बैठा नई ताकत राजस्थान का नौजवान है। मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चों से बात करता हूँ और बच्चों ने एक बड़ी मांग करी कि गिलगांव बड़ा गाँव है, पंचायत राज के अंदर बागरोज के अंदर पीएचडी होगी। मैंने प्रयास भी किया, प्रयास जनाना के अंदर पीएचडी खुली। अगर शंकर भगवान की कृपा रही 2-4 दिन के अंदर गिलगांव में भी पीएचडी घोषणा राजस्थान सरकार से करवाने से गिलगांव के अंदर पीएचडी खुले। वैसे भाइयों जब से आपने मुझे लगातार विधायक बनाया मेरी तरफ से कोई कमी नहीं, स्कूल से लेकर गौरव करते, लेकिन जब तक पानी की निकासी सही ढंग से गाँव के पास होता है रुकिए बेटा 2 मिनट के लिए पीएचडी के साथ साथ सड़क और प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छा काम स्कूल के लंबे समय से कर रहे हैं। मेरा बचपन गाँव के अंदर बीता, इसलिए मुझे जब स्कूल का आदेश निकलता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा बचपन याद आता है। उस जमाने में स्कूल वहाँ गाँव के अंदर हुआ करते थे, छोटे थे स्कूल बाहर आ गई और गाँव के लोग मामा साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने लाखों रुपए इकट्ठे करके दे दिए। मैंने प्रिंसिपल साहब को ये कहा कि आपको गांव के लोगों से पैसे जब लो जब हमें पता ही नहीं चले ये पैसा एमपी एमएलए प्रधान सब आप हम जब कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है सब गाँव वालों को सब कहते आज जितनी भी आवश्यकता होगी गिलगांव स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, यहाँ का किसान कैसे मजबूत हो, इसके लिए पूरा प्रयास करेगा। यहाँ 12 जो पुराने कमरे तो पूरी तरीके से टूट चुके, क्षतिग्रस्त हो गए, टूटी हुई है। यहाँ पर तकनीकी भी बैठे हैं यहाँ पे
आप हाँ से तो प्रयास करेंगे। क्योंकि विभाग का पैसा कब आए कब नहीं आए, 10 लाख रुपए मेरे एमपी कोटे से शीरगांव स्कूल की मरम्मत के लिए और 6 लाख रुपए दिए थे। हमारा छोटा बड़ा मैंने देखा अगर 1-2 लाख रुपए ज्यादा तो और बड़ा रूम बनता। और ये मरम्मत, छत की मरम्मत और कोटा स्टोन पुरानी जो सारी बिल्डिंग है इसके अंदर 10 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूँ एमपी कोटे से। और दूसरी एक मांग इन्होंने करी ये स्टेज बनाने की, तो स्टेज को भी अगर चाहेंगे 3 का आरसीसी का जैसा स्टेज आप कहेंगे वैसा स्टेज आरसीसी का मेरी 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च पड़ता है, तो स्टेज भी आपका बनवा देंगे। ये भी मैं प्रिंसिपल साहब ने कहा घोषणा करता हूँ। 2-3 मांगे और आई थी, गणित अंग्रेजी ये दोनों आपके जो पद रिक्त है और एक अंग्रेजी का L2 रिक्त है, इनका भी करेंगे। रसोई घर पूरी तरीके से टिकट हो गया, रसोई घर का निर्माण हम कराएंगे। और जितनी भी डिमांड सरपंच साहब ने, प्रधान जी ने और प्रिंसिपल साहब ने रखी, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि शीरगांव के अंदर गोवा भी पंचायत का काम है, गोवा के अंदर जो इन्होंने बात करी भूमि अलॉटमेंट की उसकी बात करके इसका भी करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एमएलए साहब भी गांव के विकास के लिए तत्पर रहते हैं, मैं भी तत्पर हूँ, सरपंच भी तत्पर है और प्रधान जी भी तत्पर। तो मेरे हिसाब से कड़ी जुड़ गई आप लोगों की। विकास की कमी इस ग्राम पंचायत के अंदर नहीं आने देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आने में थोड़ा लेट हो गया, मैंने सोचा कार्यक्रम भेजने मुझे पता ही नहीं चला, आपने फोन किए, ध्यान नहीं रखा मैंने, ये उठते फिर नागौर में भी आप जानते हो कितने लोग पूरे प्रदेश से नागौर में आते हैं हनुमान जी के पास जाए हमारी मदद होगी। भाइयों मैंने मेरा पूरा जीवन एक संत योगी की तरह 20 साल लड़ते लड़ते सत्ता को ठोकरे मार के और देश के अंदर नागौर का मान और सम्मान बढ़ाया। लोकसभा विधानसभा के तमाम देश किसी भी कोने में जाओगे तो ये जरूर लोग कहेंगे कि नागौर, अच्छा नागौर के शासन को हम जानते हैं, अच्छी बात आपको मिलेगी। और लोग ये कहेंगे वो सत्ता का लोभी नहीं है, वो अपने किसान और जवान अपनी कौम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और भाइयों मुझे इस बात की खुशी कि 2008 के अंदर विधायक बनने के बाद 15 साल 6-7 चुनाव लगातार आपने मेरे परिवार को वोट डाले। पहले पिताजी को विधायक बनाते थे, आपने 43 साल के अंदर कभी पंचायत और गांव से हमें हारने नहीं दिया, कोई रिश्ता निभाया। मैं आपको विश्वास दिलाता सरपंचों के चुनाव के अंदर हो सकता है आपके फटबाजी हो, कोई किसी के पक्ष में होता है कोई किसी के, लेकिन हनुमान बेनीवाल के घर पे अगर पंचायत का शीरगांव का बच्चा भी आता है तो उसका काम करने का प्रयास करता हूँ और आगे भी पूरा प्रयास करूंगा। मेरे घर के दरवाजे आप सबके लिए खुले। मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा जरूर हो तब आप हमारी मदद करना। बाकी आपके छोटे मोटे चुनाव में राजनीति में कम से कम भाग लेंगे, भाग नहीं लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम चाहेंगे ऐसे जो गांव है हमारे बड़े गांव, इनकी एकता बहुत जरूरी है। आने वाला समय बहुत दिक्कत है। ये भाइयों मेरी बात सारे मैं समझ रहा हूँ, ये गांव अगर संतुलित रहेंगे, अगर इन बड़े गांव का एका रहेगा तो राजस्थान की सत्ता पर भी अपना कब्जा होगा। समय लग सकता है लेकिन वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के शिखर पे असली किसान का बेटा और धरती पुत्र बैठेगा। उस दिन आपको इस तरह सड़क, स्कूल, पानी, बिजली की बात नहीं करनी होगी, सारी सरकार आपकी खुद की होगी। मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ, ये डिग्री लेके रोजगार की कोई गारंटी नहीं इनके पास, ये तैयारी करके कभी एग्जाम देते हैं, पेपर आउट हो जाता है, तो मेहनत करता है तो पीछे रह जाता है। मुझे कई बात आपको दिलाता हूँ, मैं कॉलेज विद्यालय की राजनीति विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचा हूँ। मुझे किसान के बेटों की दुख तकलीफ, किसानों की दुख तकलीफ, यहाँ हम जहाँ पे खड़े या कौन सा नहरी पानी है सिंचाई का, बरसात होती है पानी थोड़ी बहुत पैदावार हो जाती है, किसान अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। हमारे नेताओं ने 70 साल हमें धोखा दिया, अगर वो आगे लेके चलते राजस्थान नहर का सिंचाई का पानी अगर नागौर की धरती पे 50-60 साल पहले आ जाता तो नागौर की धरती भी पंजाब हरियाणा की तरह सोना उगलती। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उन्होंने ने तो खुद का भला किया और ने जनता का भला किया और धीरे धीरे अपन पीछे चले गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गया हुआ समय तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जिस हिसाब से हमारे बच्चे आज आगे बढ़ रहे,
कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड की मेल जो रिजल्ट आता है, तो नागौर के किसान के बेटे बेटी कहीं कहीं अपना प्रथम चरित्र नजर आते हैं। अब नागौर ना बोर नहीं है, अब नागौर आगे बढ़ रहा है। राजस्थान की राजनीति का अगर केंद्र कोई बन गया तो नागौर बढ़ गया। मुझे पूरा भरोसा है कि 2023 की जो लड़ाई राजस्थान के अंदर होगी उसमें इस जिले का सबसे बड़ा योगदान राजस्थान की राजनीति के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ के जवानों ने ठान लिए, यहाँ के किसानों ने ठान लिए कि सत्ता पर कब्जा करेंगे। और भाइयों, सत्ता किसान और किसान के बेटों के खेत खलियान के ऊपर गुजरती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन पर भरोसा करके उनको एमएलए एमपी बना के भेजते हैं, वो राज्य मंत्री बन के अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। नंबर 3, 4 और 5 की लड़ाई लड़ते हैं। नंबर 1 की लड़ाई राजस्थान के अंदर किसी ने नहीं लड़ी। अगर नंबर 1 की लड़ाई लड़ते आज राजस्थान हरा भरा होता, आज हमारे बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं होती, आज हमारे बच्चे बेरोजगार के तंग आके आत्महत्या नहीं करते। आजादी के 70 साल बाद किसान कर्जे के बोझ के आत्महत्या कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना काल के अंदर जरूर बड़े आंदोलन हम नहीं कर पाए, लेकिन अब कोरोना भी भाग गया और अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान तो रखना ही जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाए। लेकिन शंकर भगवान की कृपा से, फिर तेजाजी महाराज की कृपा से हम 2 लेव के अंदर बच्चे निकले। सरकारों ने नहीं निकाला, सरकार को ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई, न रेमडेसिविर थे, न वेंटिलेटर थे, न बेड की व्यवस्था थी। उस कोरोना काल के अंदर भी अगर जान की परवाह किए बिना कोई आपके बीच घूम रहा था, तो नागौर के अस्पताल के अंदर आईसीयू में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहा था, तो आपका शासक आपको छोड़ के नहीं भागा, विकट परिस्थितियों के अंदर आपके बीच में खड़ा जान की परवाह नहीं की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत रखें, आपसी मन मुटाव कम से कम करें और लड़ाई झगड़े की दिमाग में लाए नहीं। कोई बात हो तो अपने तरीके से काम निकालें। कोई अपना भाई आगे बढ़ रहा है, आप आगे बढ़ने का प्रयास करो, उसकी टांग मत खींचो। और जो आगे बढ़ जाता है वो पीछे वालों को ध्यान रखो, मुझे मेरे भाइयों को आगे बढ़ाना। ये तो मिट्टी का लगा होता है, ये संस्कृति है। और जो संस्कृति मारवाड़ की है वो देश में सबसे, इनको प्रिंसिपल साहब को पूछ रहा था कि आपके इलाके में मेरे इलाके में क्या फर्क है, इन्होंने मुझे बता दिया। इन्होंने कहा कि आपका इलाका बहुत अच्छा है मारवाड़ का। तो भाइयों, इस सच्चाई का संदेश हमें देश के अंदर देना। इस देश की नजर राजस्थान के अंदर ऊपर टिकी हुई है। कल 5 राज्यों के जो चुनाव होंगे उनके अंदर देखना, लोगों के सामने विकल्प नहीं है। इसलिए 2 व्यक्ति देखते हैं, एक बुरा है और एक इससे ज्यादा बुरा है, तो बुरे को पकड़, ज्यादा बुरा काम करना। तो विकल्प अगर राजस्थान के अंदर कोई देगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जवान और किसान को विकल्प देगी। और 70 साल के अंदर पार्टी बना के लोग चुनाव नहीं पाए, पंचायत चुनाव भी लड़े, पालिका चुनाव भी लड़े, शहरों में भी परचम फहराए, गांव के अंदर भी फहराए। हमें तो लगता है जब अंग्रेज आए थे इसके अंदर कंपनी लेके 250 साल तक देश में राज किया, हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि राजस्थान के किसान के बेटे बेटियां अपने हक और अधिकार के लिए शहर के जड़ में 1 मिनट लगाते हैं अपना हक और अधिकार मांगने के लिए। वो चाहे बैठ जाते हैं हाईवे रेलवे ट्रैक से लेके, चाहे घेराव करते हैं, जयपुर के अंदर आंदोलन करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नौजवानों को जो 4 लाख खाली पद पड़े, जितने भी संविदा कर्मी इनको नियमित करने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन मुकर गई सरकार है। आने वाला समय आपका है, अब हम जल्दी शुरुआत करेंगे, मिलके एक बड़ी लड़ाई राजस्थान का लड़ेंगे। और भाइयों, लोकतंत्र का कोई व्यक्ति या तो सत्ता की चाबी हाथ में हो, अपने लोगों को भला कर दो, उन्हें जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। सत्ता की चाबी हमारे हाथ में नहीं आई, एमपी एमएलए आप हमारे को बना देते हो, सही है, सरकार को डरा के हम छोटे मोटे काम करा लेते हैं, लेकिन खुद की कलम से हम वो काम नहीं कर पाते जो सत्ता के अंदर लोग करते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से राजस्थान के अंदर मैंने तो वो दूरबीन देखे थे, तो किसी नेता ने नहीं देखे। जो परिस्थितियां मेरे साथ बीती, मेरे हिसाब से देश में किसी नेता के साथ इतनी परिस्थितियां नहीं बीती होगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल के हौसले को कोई भी परिस्थिति जो उसको हौसला पस्त नहीं कर पाई। मैंने हमेशा परेशानियों से संघर्ष किया और मेरा संघर्ष एक अनूठी मिसाल बना देश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, जरूर किसान के बेटे बात करेंगे। जब देश का किसान संकट में था, हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए 60 दिन तक हाईवे जाम किया राजस्थान का, और बॉर्डर पे अगर एक एंट्री बैठा देश का नागौर का शासक था। भाइयों, मेरा कितना सम्मान बढ़ा है, मेरे जिले का सम्मान बढ़ा है, मेरी कौम का सम्मान बढ़ा है, किसान का सम्मान
सामान बढ़ रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमें आपसे मन मुटाव नहीं रखने, हमें इस आजाद घाट में ये मैसेज देना है कि समझदार लोग हैं, समझदार लोग सत्ता से और समझ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, हर जगह आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग हमसे चिढ़ते हैं, वो कहते साहब आपके समाज ने राजस्थान में कब्जा कर लिया। उनको कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि नरेगा के अंदर भी सबसे ज्यादा अगर मजदूरी करते हैं तो हमारे समाज के बच्चे, हमारे महिलाएं, पुरुष नरेगा में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते नहीं पालते, क्योंकि रोजगार नहीं, सबके नौकरी नहीं। तो भाइयों फिर भी हिम्मत है आप लोगों की, बॉर्डर सुरक्षित है। हमारी जब भी शुरुआत होती है जनगणना और उसके अंदर जो भारत के वीरता के गीत गाए जाते हैं, उसमें हमारी कौम का नाम सबसे आगे की पंक्ति में लिया जाता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, अगर इस कौम के मान और सम्मान की लड़ाई किसी ने लड़ी तो नागौर के सांसद ने इस कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी और वीर तेजाजी का जयकारा बोलकर देश को संदेश दिया। आने वाला समय इस देश में किसानों का है। हो सकता है थोड़े दिन मोदी और ये लोग काबू नहीं आएंगे, साल 2 साल, लेकिन आने वाला वक्त आपके हाथों में होगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और दिल्ली का रास्ता जयपुर होकर जाएगा, 23 की तैयारी करो, 24 में देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा, यही मैं विश्वास आपको देना चाहता हूँ। जितनी भी आपकी सड़कें, स्कूल, पानी, बिजली जो बताइए, इन सबको कराएंगे। प्रधान जी ने जो गांव की बाहर इस रोड से उस रोड को मिलाना, इसको पूरी सड़क को सीसी रोड आप चाहते हो, मैक्सिमम जब पानी की आवक ज्यादा सीसी, और अगर जो जल्दी डामर पूरी रोड इसको आपको बनवा देंगे। और जितनी भी डिमांड है करीब आपकी पूरी कर देंगे। तुमसे आपने आमंत्रित किया, मुझे जोधपुर जाना है, फिर वापस मकराना आना है, तो मैं इजाजत चाहूंगा आप सबसे। आप सबने बुलाया, मान सम्मान का इसके धन्यवाद। इस गांव के लिए जब भी दोस्तों टेलीफोन कर दोगे वो भी काफी है। ये तो मेरा ननियाल है और मैक्सिमम से जब भी मेरे का चुनाव मिला तो मेरे गांव के वोट नागौर में पड़ते हैं, लेकिन ननियाल के वोट मुझे मिलते हैं। तो एक तरीके से जो बचपन जहाँ पे बीता है वहाँ मैं खड़ा हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबको साथ लेके चलूंगा। मैं सरपंच साहब को भी कहना चाहता हूँ, आप जितने विकास के काम करवा सको करो, मेरे पास भी आप काम लेके आओ। निश्चित रूप से हम सब मिलकर कड़ी से कड़ी मिलकर इस सिलगांव ग्राम पंचायत को आगे लेके आएंगे, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। इस स्कूल का प्रबंधन बहुत अच्छा है और गाँव के भामाशाह जो अभी मैंने देखा एक लंबी लिस्ट भामाशाहों की थी, सबका सम्मान भी हमने किया। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। यहाँ कोई मेरी इलाका नहीं है, 21,000, 31,000, 51,000 रुपए देने के लिए चले जाते। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आय के स्रोत नहीं होने के बावजूद आपकी दिलेरी है। प्रिंसिपल साहब मुझे कह रहे थे कि जब भी जरूरत पड़ती है तो यहाँ के भामाशाह कहते हैं कितना पैसा चाहिए आप बता दो, हम पैसा भी देंगे और सारा काम स्कूल को करेंगे। स्कूल के प्रति आप लोग बहुत चिंतित हैं, इसलिए मुझे भी यहाँ काम कराने का आनंद आएगा। आप सबको साथ लेके स्कूल के तो विकास के चार चांद लगाएंगे। जो छोटी बच्चियां और बच्चे मेरे सामने उम्मीद बड़ी नजरों से देख रहे हैं, मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ बच्चों को, आने वाला समय आपका है। पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई के साथ साथ खेल, स्वास्थ्य, जितने भी अपने इसमें पर ध्यान देना। और विकास के मामले में नौजवान तबका जो बैठा है, आपका एक कर्तव्य है, कोई बात अगर भूल जाए तो फोन के जरिए आप सोशल मीडिया के माध्यम से मिलकर आपका पूरा अधिकार है। हनुमान बेनीवाल आपका है, यहाँ का विधायक भी आपका है, प्रधान भी आपका है, और हम सब पूरी जो टीम यहाँ पे बैठी है सब आपकी है। मिलकर इस पंचायत को विकास के नए आयाम देंगे। और जितनी भी घोषणाएं मैंने करी है इस पर मैं अगर चाह तो 2-4 दिन तक करीब जो भी घोषणाएं मैं पूरी आपको कर दूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय जय।